अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ईद मिलादुन नबी के मौके पर नाते पाक की सुरीली आवाज़ों की प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न। दोनों जहां के कायनात के रहनुमा और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की तारीख 12 रब्बुल अव्वल यानी आने वाले 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार के रोज आ रही है। इसी मौके पर परभनी शहर स्थित हजरत फ्लाट के राज खबरस्तान के करीब मदरसा मस्जिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर नाते पाक सुरीली आवाज की प्रतियोगिता का आयोजन आज 16 अक्टूबर 2021 और 17 अक्टूबर 2021 के रोज किया गया। इस प्रोग्राम में 60 से ज्यादा प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले, द्वितीय आने वाले सभी को इनामात जो तो आने वाले शुक्रवार यानी 22 अक्टूबर को दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सैयद गाजी जावेद ये थे, तो कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि में हाफिज सैयद शरीफ जुबैर अत्तारी साबिर अंसारी ये रहते हुए विशेष अतिथि में मकतब कमेटी के इंचार्ज सईद अंसारी, सैयद गौहर हुसैनी, सैयद सलीम जावेद, शेख नजीर, सैयद अंसर ये रहे थे। प्रोग्राम का संचालन शानदार तरीके से सैयद अल्ताफ उल्लाह हुसैनी इन्होंने किया। प्रोग्राम को मार्गदर्शन करने में सरपरस्त सैयद साबिर मोहसन साहब ये रहे थे। तो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आमिर सर, नजर सर, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज वसीम साहब, बाबा भाई, सोनी मंडप के अहमद खान आदि ने मेहनत ली। प्रोग्राम में आए हुए सभी मान्यगणों का आभार सैयद गाजी जावेद इन्होंने माना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़ी राजा शुगर फैक्ट्री के 8वें गणित हंगाम का बॉयलर अग्नि प्रदीपन कार्यक्रम विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर शुभारंभ संपन्न हुआ। कानखेड़ के बड़ी राजा शुगर फैक्ट्री का 8वां बॉयलर अग्नि प्रदीप कार्यक्रम विजयादशमी के शुभ अवसर पर तारीख 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज सुबह 9:30 बजे कारखाने के डायरेक्टर दिनकर राव भीमराव जादव और उनकी पत्नी वसुंधरा ताई दिनकर जादव इनके शुभ हाथों बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गणित हंगाम 2021 और 22 इस वर्ष के लिए गन्नों के लेन हंगाम के लिए कारखाना पूरी तरह से तैयार हुआ है। इस समय कारखाने के वर्क मैनेजर तुकाराम सुरवसे, चीफ इंजीनियर मदन देशमुख, मैनेजर निग्नोरकर, गन्ना आपूर्ति अधिकारी संजय पतंगे, रमेश पौड़, स्टोर कीपर डीसी कुरे, यार्ड सुपरवाइजर आर मोगरगे, टाइम कीपर रमेश कांबळे, शिक्षा अधिकारी विनायक कदम, ज्ञानेश्वर जाधव, नाना साहेब मुक्तारे, अनंता जाधव, सचिन कराळे, महेश हेंबळे, सचिन कुरे, प्रकाश पारवे, सोमनाथ नातू, निशांत उगले के साथ कारखाने के अधिकारी, कर्मचारी और कामगार, पत्रकार आदि हाजिर थे। परभनी जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने संयुक्त किसान मोर्चा परभनी विभाग की ओर से आज तारीख 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज विजयादशमी के मुहूर्त पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार घोषणाबाजी करते हुए धरना आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार ने किसान, खेत मजदूर और मजदूर कामगारों के खिलाफ 3 कानून किसानों को विश्वास में न लेते हुए पारित किए जबरन थोपे जा रहे हैं। इन कानून के खिलाफ पिछले साल भर से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2021 के रोज यूपी स्थित लखीमपुर खीरी के इस गांव के आंदोलनकर्ता किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लड़के आशीष मिश्रा ने जो अमानवीय दुर्घटना की, उस घटना का निषेध कर मंत्री को पद से हटाया जाए ऐसी मांग की गई है। नरेंद्र मोदी इनका पुतला दहन किया जा रहा था, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने पुतला नहीं जलाने की विनती करने पर पुतला न जलाते हुए केंद्र सरकार का निषेध दर्शाते हुए आंदोलन किया गया। इस समय कांग्रेस राजन सिरसागर, गजानन जोगदंड, पिंटू कदम, शंकर दामोदर, कैलाश राष्ट्रकुट, सूर्यकांत आगलावे, ओंकार खटिंग, बालाजी गिरी, मुंजाजी भालेराव, अमोल भिसाड़ शामिल हुए। इस आंदोलन का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के गोविंद उत्तमराव गिरी इन्होंने किया था। विजयादशमीच्या दिवशी ते आम्ही केंद्र सरकारचा निषेध करायचा जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे किसान संयुक्त किसान मोर्चाच्या मार्फत इथं फक्त सरकारला मी एवढंच इशारा देऊ इच्छितो की हे जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे हे अहिंसेच्या मार्गाने चालू आहे। भगवान गौतम बुद्धाच्या अहिंसेच्या मार्गाने चालू आहे, गांधीजींच्या अहिंसेच्या मार्गाने चालू आहे। पण यांनी हे विसरू नये की जी क्रांतीची ज्योत शहीद आजम भगत सिंगने पेटवली होती ही विझलेली नाही आहे, ही आजही तरुणांच्या मनामध्ये जगत आहे। ह्या
ही जी आग आहे ह्याला छेडू नका. आज शेकडो भगतसिंग तयार झाले आहेत, उद्या हजारो आणि परवा दिवशी लाखो तयार होणार आहेत. हे सरकार तुम्ही सांभाळू शकणार नाही. सुधरा, केंद्र सरकार सुधरा. केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घ्या, त्यांची बरखास्ती करा व त्यांना तात्काळ अटक करा. शेतकऱ्यांचे हित करा. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा. सोयाबीन आयात करणं बंद करा. शेतकऱ्याचा अन्याय बंद करा. रिपाई के जिला अध्यक्ष अशोक घोबाड़े का सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रासप में विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनकी हाजिरी में पक्ष प्रवेश किया गया. गंगाखेड़ तहसील अम्बेडकरी विचारों के अग्रसर समर्थक और रिपाई के जिला अध्यक्ष अशोक घोबाड़े इन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए राष्ट्रीय समाज पक्ष में विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके हाजिरी में उन्हीं के संपर्क कार्यालय राम सीता सदन गंगाखेड़ में प्रवेश किया. इस समय अशोक घोबाड़े के साथ महावीर घोबाड़े, लिंबाजी घोबाड़े, निखिल कामड़े, रुपेश भावड़े, अनिल कामड़े, सोनू घोबाड़े, अनिल गायकवाड़, करण मुंडे, शुभम घोबाड़े, प्रवीण मुरकुटे, आकाश डहाड़े, धम्मा तायडे, ऋषिकेश पारवे, शिवा लहाने, गणेश वावड़े, करण डमरे, नागेश शेवाड़े, शुभम राठौड़, विक्की जाधव, वैभव कुरुड़े, सौरभ देवड़े, करण मुंडे, शुभम लटपते, किशोर जाधव, अमोल भालेराव, नितिन रोडे, बुदेव नागरगोजे, लिंबाजी बचाटे के साथ अनेकों ने पक्ष प्रवेश किया. पक्ष प्रवेश होने पर सभी को मुबारकबाद देते हुए विधायक इस नाते से विकास और उन्नति के लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा, ऐसे शब्द इस वक्त विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने देते हुए आने वाले नगर पालिका चुनाव को देखते हुए रासपा में इतनी बड़ी संख्या में प्रवेश हो जाने पर रासपा और मजबूत होती दिखाई दे रही है. घर में ही एक को जला डाला. कोतवाली पुलिस थाने में खून के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है. परभनी शहर के दरगाह इलाके में हुई ये दर्दनाक घटना. खुद के रहते घर में ही एक व्यक्ति को क्रूरता के साथ जलाया गया है. ये व्यक्ति को घर में ही मार दिया गया या फिर कहीं पर मारकर उसकी यहाँ पर जलाया गया है. इस व्यक्ति को घर में ही जलाई हुई लाश मिलने से इलाके में एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है. इस बारे में मिली जानकारी यह है कि परभनी स्थित दरगाह रोड इलाके में मास्टर कैफे और महमूदा फंक्शन हॉल के बाजू रहने वाले जाकिर अहमद खुर्शीद अहमद उम्र 48 साल इनके खुद के घर में ही तारीख 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज दोपहर 3 बजे के दरमियान आसपास के पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता हुआ देखकर यहीं के रहने वाले अब्दुल सलाम इन्होंने अपने महानगर पालिका में कर्मचारी काम करने वाले चचेरे भाई अब्दुल समद इन्हें बुलाकर इस मामले की जानकारी बताई. इस समय यहां पर जमे हुए नागरिकों ने और अब्दुल समद इन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. कोतवाली पुलिस थाने के पीआई चंद्रशेखर चौधरी, एपीआई वी आरसेवार, उसी के साथ एपीआई रामेश्वर तुर्नर, पीएसआई जमील जहागीरदार, विशाल गायकवाड़, शेख जावेद इनका पथक घटनास्थल पर पहुंचा. घर का दरवाजा खोला गया. घर के भीतर से धुआं बेतहाशा निकलने लगा. धुआं कम हो जाने के पर पुलिस और कुछ स्थानिक नागरिकों ने घर में प्रवेश किया तो घर के पिछले वाले कमरे में जली हुई लाश दिखाई दी. यह लाश किसकी है, इस बात की तफ्सील करने पर बताया गया कि जली हुई लाश जाकिर अहमद खुर्शीद अहमद इनकी है. लकड़ियां जमा कर घर में ही जलाया गया और इस मृत शरीर को दुर्गंधी ना छूटे इसके लिए नमक का इस्तेमाल किया गया. ये मामला मालूम होने के बाद मृत व्यक्ति के भाई जुबैर अहमद इन्होंने कोतवाली पुलिस थाने में तकरार दी के फिरियादी के भाई को दरगाह इलाके के रहते घर में अज्ञात लोगों ने लकड़ियों पर रखकर जलाकर मार डाला है और जला डाला है. पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा कर मृत शरीर को कब्जे में लेते हुए जवाबी इंक्वायरी के लिए जिला सरकारी अस्पताल में ले गए. इस मामले में अनजान व्यक्ति के खिलाफ खून का अपराध दाखिल किया गया है. आगे की जांच एपीआई रामेश्वर तुर्नर कर रहे हैं. अब हम आपको अवगत कराते चले कि दरगाह रोड इलाके में ऐसे वारदातें घटनाएं बार बार होती जा रही है. यहाँ पर कमान कसना बहुत जरूरी है. इससे पहले भी हमने अवगत कराया था पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी. यहाँ पर एक पुलिस चौकी होना जरूरी है और पुलिस चौकी जब तक नहीं लगेगी यहाँ के वारदातें कम नहीं होती नजर आएगी. अब ये जो घटना हुई है जलाकर मार देने की, इसमें बताया जा रहा है कि उनके घर के ही कुछ लोग इसमें शामिल है. अब वो पत्नी या फिर कौन है, इस मामले को लेकर कई ऐसे आपराधिक लोग भी इससे जुड़े हुए दिखाई देते हैं कि इतनी बड़ी घटना एक शातिर दिमाग वाला ही कर सकता है कि खोड़ अंदर दिखाई दे रहे हैं, लकड़ियां दिखाई दे रही है और उसके साथ नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि दुर्गंधी ना फैले. ऐसी शातिर दिमाग से जो चाल चली गई है ये कोई ना कोई एक शातिर व्यक्ति ही कर सकता है. जो कुख्यात अपराधी है वही इस तरीके की घटनाएं कर सकते हैं. अब पुलिस इसको किस तरह से देखती है और कितने अपराधियों को इसमें मामले में पकड़ती है ये आने वाला समय ही बताएगा.
परभनी के दरगाह इलाके में मुश्किल खान मित्र मंडल की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर को मिला बड़ा प्रतिसाद। दरगाह रोड इलाके के युवा नेता मुश्किल खान इनके जन्मदिन के मौके पर मुश्किल खान मित्र मंडल की ओर से और अल्पाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल औरंगाबाद और इसी के साथ हेल्थ केयर ग्रुप की ओर से आज तारीख 17 अक्टूबर 2021 रविवार के रोज परभनी स्थित दरगाह रोड हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके एरिया में एमके फंक्शन हॉल में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक और अध्यक्ष परभनी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये थे। इस समय विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हुए डॉक्टर कस्तूब सोडानी, डॉक्टर रिजवान देशमुख, डॉक्टर इमरान हाशमी, डॉक्टर राहुल जाजू, डॉक्टर नोमान शेख, डॉक्टर सैयद रेयान, डॉक्टर परवेज संतोष, डॉक्टर हनीफ खान, डॉक्टर सैयद जुबैर, डॉक्टर आमिर सिद्दीकी, डॉक्टर अदनान खान, डॉक्टर अली मुर्तुजा आदि हाजिर थे। इस समय परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सांसद सैयद यादव, सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला, आसिफ लाला, नजीब लाला के साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक तौर पर काम करने वाले और एनजीओ के अन्य मित्र मंडलों के अधीन मुश्किल खान इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ही सामाजिक कार्य काम करने की उम्मीद जताई। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए इमरान खान के साथ मुश्किल खान मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने मेहनत ली। इस समय स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर सभी बीमारियों को जिस तरीके से हड्डियों के इलाज और दमा, खांसी, जुकाम, तमाम जो बीमारियां है उन तमाम बीमारियों को देखा, चेकअप किया गया थे और उसी के साथ आने वाले बड़े बीमारियों पर इसमें महात्मा फुले जीवनदायी योजना और राजीव गांधी जीवनदायी योजना में से इलाज किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई। हमारे मुश्किल खान का बर्थडे भी है और बर्थडे के अवसर पर क्या करना चाहिए इंसान ने, ये उनकी एक मिसाल है आज उन्होंने जो किया है। तो सवाब का काम है। आज जिस तरीके से गरीबों के हालात को देखते हुए गरीबों की मदद करने का एक सिलसिला उन्होंने चालू किया है बड़े अरसे से। आज 17 अक्टूबर को भी अच्छे बाहर के डॉक्टर जो औरंगाबाद से आए हैं, परभनी के भी है, हमारे हाशमी साहब भी है, ये सब मिलकर जो भी बीमारी से आदमी जूझ रहा है उस आदमी को मदद हो, गरीब से गरीब आदमी को पैसे खर्चा करने की दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छा काम, मेडिकल में काम जितना करेंगे उतना कम है। और मुश्किल खान आज उस तरीके से आज उनके जन्मदिन के अवसर पर वो आज गरीबों में खुद को बांटने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है ऐसे मुझे नहीं लगता। ऐसे ही काम मुश्किल खान के हाथ से आगे होते रहे। उनके मित्र मंडल की तरफ से मैं उनको जन्मदिन की ऐसी बधाई देता हूँ और जल्दी ही वो हमारे साथ में जुड़े रहे। अभी 2-4 महीने के बाद बल्दिया का इलेक्शन है। हमको ऐसा लगता है कि मुश्किल खान कहीं ना कहीं वार्ड से चुन के आने में उनको आप लोगों की मदद ज़रूरी है, हमारी भी रहेगी। आपको इतनी बधाई देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 17 अक्टूबर को दरगाह रोड पे एमके फंक्शन हॉल में हमने फ्री मेडिकल कैंप और फ्री मेडिसिन उसमें रहेंगे इंशाल्लाह। और मुश्किल खान मित्र मंडल और औरंगाबाद का अल्पाइन हॉस्पिटल साई ग्रुप दोनों उनके साथ में टाई अप में ये मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें औरंगाबाद के अल्पाइन हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर कस्तूब सोडानी, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर रिजवान देशमुख और परभनी के मशहूर मारूफ डॉक्टर इमरान हाशमी, डॉक्टर रेयान सैयद, डॉक्टर जुबैर सर, एक्सपर्ट टीम परभनी की और औरंगाबाद की यहाँ पे मौजूद है। और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा लोगों ने इस्तेफ़ादा इस कैंप से हासिल करना चाहिए। जिस तरह के हालात है, लोग लॉकडाउन की वजह से जो सब बंद था, लोगों की माशी हालत भी ख़राब है। और फिर जिस तरह से ये बेमौसम बरसात और जो वायरल फीवर ये वो चल रहे, इसके मद्देनज़र हमने ये छोटी सी कोशिश की है लोगों तक लोगों को थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश की है इंशाल्लाह। और अल्पाइन हॉस्पिटल जो है अल्पाइन ग्रुप औरंगाबाद, तो वो अगर किसी तरह का हार्ट के किसी को प्रॉब्लम है या बड़े कोई ऑपरेशंस है तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनको गवर्नमेंट की किसी स्कीम में जब बैठते हैं तो उसमें बिठा के उनका मुफ्त में ऑपरेशन, मुफ्त में इलाज कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुफ्त मेडिसिन मुफ्त है और आगे अगर नुमाइंदगी भी करेंगे इंशाल्लाह। आगे अगर ऑपरेशंस का या किसी तरह का बड़ा कोई सीवियर मेजर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो इंशाल्लाह उसमें भी नुमाइंदगी करेंगे कि फ्री में गवर्नमेंट स्कीम के तहत
फ्री में इलाज कराने की, फ्री में ऑपरेशन कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुस्तहिक लोगों के लिए काम इंशाल्लाह मुशफ़िक़ खान मित्र मंडल हमेशा से करते आया है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.